सनातन धर्म में 13 दिन तक परिवार में किसी की मृत्यु होने पर 13वीं तक आमतौर पर घर से किसी काम के लिए निकला नहीं जाता है। धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं का पालन करना पड़ता है। अभी तक घर में मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना पड़ता था। कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा घटकर 10 दिन कर दी गई है। इस बात की जानकारी एकल खिड़की में आवेदन लेने वाले व्यक्ति को भी नहीं है, पार्षद को भी नहीं है, जिसके चलते रीवा नगर निगम में हो रही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों को बेहद परेशानी। सर, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहले 21 दिन का समय था, 10 दिन का समय हो गया। ये जो पोर्टल पर अभी कुछ बदलाव पिछले वीक में हुए हैं, उसमें 21 दिन से 10 दिन का जो है वो समय अवधि रिड्यूस कर दी है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र वाले पोर्टल में एक नियम बदल गया है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। आमतौर पर रीवा नगर निगम की एकल खिड़की में बैठने वाला व्यक्ति भी इस बात को नहीं जानता है कि अब नियम बदल गए हैं। 31 दिन की जगह 10 दिन के अंदर ही आवेदन लेना पड़ेगा। उसके बाद किए गए आवेदन पर शपथ पत्र लगेगा। अभी तक 21 दिन के अंदर किए गए आवेदन पर शपथ पत्र नहीं लगता था। अब नए नियम के अनुसार 10 दिन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद नगर निगम के द्वारा फॉर्म को सांख्यिकीय विभाग भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये जन्म मृत्यु को लेकर आपने कमिश्नर से मिला है, क्या पूरा मामला है? भैया, सामान्य अवस्था में अभी तक जन्म मृत्यु से संबंधित सामान्य आवेदनों को लगाने की समय सीमा 21 दिन हुआ करती थी और अच्छी बात भी थी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के परिजन जब ख़त्म हो जाते हैं तो शुद्ध कर्म और 13वीं और आजकल तो बरसी भी होने लगी है, तो 15 दिन तो निश्चित रूप से परिवार अव्यवस्थित रहता है और उसके पास ये बिल्कुल समय नहीं रहता है कि वो मृत्यु के लिए आवेदन पत्र और उसकी प्रक्रियाओं को पूरा करे। अब क्या हुआ, पहले 21 दिन का समय था। मैं अभी 4-5 दिन पहले एक अपने परिचित का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गया, तो वहाँ बताया गया कि पोर्टल में अब मात्र 10 दिन का समय दे दिया गया है कि 10 दिन के बाद अगर किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन लगेगा तो लंबी प्रक्रिया, वही शपथ पत्र, फिर जन्म एवं मृत्यु सांख्यिकी कार्यालय जाना पड़ेगा, जिसमें महीनों का समय लग जाएगा। पहले ये होता था कि अगर किसी ने मृत्यु का फॉर्म जमा किया, सामान्य फॉर्म, तो 24 घंटे के अंदर उसको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता था और इस प्रक्रिया में महीनों गुजर जाते हैं। तो मेरा विरोध इस बात का है कि सनातन धर्म के आडंबर रचने वाले जो नीति निर्देशक लोग बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम है क्या कि सनातन धर्म में 13वीं और बरसी 15 दिन की बीत जाती है और 15 दिन के बाद ही परिजन खाली होते हैं। और आपके माध्यम से तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में सामान्य अवस्था में किसी भी परिवार के इकलौता पुत्र होता है और अगर उसी पुत्र ने अपने पिता को मुखाग्नि दे दी तो 15 दिन तो वो वहीं बैठा रह जाएगा। कौन देगा भाई, उसका ये प्रक्रिया का पालन कौन करेगा? तो ये पूर्ण रूपेण गलत है। इसको कम से कम 21 दिन तो रखा ही जाना चाहिए और इसका मैं लगातार विरोध कर रहा हूँ और आप लोग को धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया इस बात को आगे उठाने के लिए और आपके माध्यम से निश्चित रूप से ये बात बहुत आगे तक जाएगी और शायद सरकार को इसमें विचार करना पड़ेगा और इसे पुनः 21 दिन करना पड़ेगा।